तो आज हम लोग 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत सिंपल चैप्टर है ये। हाँ, साउंड आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें सबसे पहले हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, जो कि अभी तक हमने कहीं पढ़ा नहीं। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही फेमिलियर ये चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी हम लोग किसी पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट करना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हेल्प से, यही सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है, जो सबसे पहला जो टॉपिक है या पहली एक्सरसाइज है, उसमें किसी दिए गए दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। उससे रिलेटेड कोलिनियरिटी हमें प्रूव करनी है। या कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो वह राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है। या अगर चारों वर्टेक्स दिए गए हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो वह किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। इस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेट करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि जो डिस्टेंस फार्मूला है, वो डिस्टेंस फार्मूला क्या है और कैसे वो आता है। ठीक है। तो जैसे डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअल में है क्या। डिस्टेंस फार्मूला, तो बेटा डिस्टेंस फार्मूला जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई दो पॉइंट्स हमारे पास है, इफ P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 हो एंड Q x2, y2 हो, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम लोग PQ से रिप्रेजेंट करेंगे, PQ, और ये PQ इक्वल टू होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला है, जहाँ पे x1 y1 और x2 y2 उस दिए गए पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हैं। और दूसरा, इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, PQ इक्वल टू रूट अंडर, जो यहाँ पे आपने x2 माइनस x1 लिखा है, y2 माइनस y1 लिखा है, आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2, क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये इस तरह से, चाहे आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों बात एक ही है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन ये आया कहाँ से डिस्टेंस फार्मूला, तो इसका हम लोग प्रूफ भी देख सकते हैं कि ये कहाँ से आया। तो प्रूफ में देखो बेटा, प्रूफ कैसे ये फार्मूला आया है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पॉइंट यहाँ पे P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और एक पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस PQ फाइंड करके बतानी है कितना होगा। ठीक है। ये x एक्सिस है, x और y। अब
यहाँ से हम क्या करें कि P से y एक्सिस पर, यानी जैसे x1 है, तो अगर यहाँ से मैं इस तरह से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ तो ये जो डिस्टेंस होती है यही x1 होता है, क्योंकि जब हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो उसमें x कोऑर्डिनेट होता है उसको x एक्सिस डालते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई x1, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो y1 है, y1 क्या है, तो इसके सामने का ये डिस्टेंस, जैसे y1 यानी जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको y पे जाते हैं, तो y1 हमें क्या मिल गया, ये y1 मिल गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मान लो कि इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ ये। अब दूसरा, अब Q से परपेंडिकुलर डाल दो, तो Q से अगर ऐसे परपेंडिकुलर डालें तो वो से लेकर के यहाँ तक, मान लो कि ये n मैंने लिख दिया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे x2। जैसे ये है पहला x कोऑर्डिनेट x पे जाएंगे और ये किसके बराबर है, तो यहाँ पे y2, तो ये आपका हो गया y2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ये डिस्टेंस y2 है। y1 क्या है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है बेटा। अब अगर मान लो कि यहाँ से P से ये QN पर मैं इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दूँ, ये ऐसा परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, जैसे मैं मान लेता हूँ कि R है QR, तो जितना ये PM होगा ठीक उतना ही NR होगा। तो अगर ये y1 है तो ये भी हो गया y1, मतलब यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस हो गई y1, और जो ऊपर का QR है ये QR, तो इसको अगर मैं निकालूँ तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ यहाँ से ये, तो ये QR के बराबर होगा। QR कितना होगा, तो पूरे y2 में से y1 को क्या कर दे, माइनस कर दे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरे y2 में से y1 को माइनस कर दें, तो ये मिल जाएगा आपको y2 माइनस का y1, ये डिस्टेंस जो होगी QR, ये y2 माइनस y1 मिल गया। अच्छा अब इधर आ जाओ बेटा, देखो ये है x1 और ये है x2, तो ये जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो पूरे x2 में से x1 को माइनस कर दो, तो ये मिलेगा आपको x2 माइनस x1 मिल गया। तो कुल मिलाकर के अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि PR इक्वल टू कितना आया बेटा, तो PR आ गया आपका x2 माइनस x1, और QR कितना आ गया, तो QR इक्वल टू आ गया y2 माइनस y1। अब हमें चाहिए P से Q, तो देखो बेटा ये परपेंडिकुलर डाल रखा है तो ये 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। क्यों हुआ, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वही लिखा है। अब PR, तो PR इक्वल टू कितना निकाल रखे, x2 माइनस x1, तो ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR कितना है, तो y2 माइनस y1, ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है PQ का स्क्वायर। अब हमें तो PQ चाहिए, तो इसका स्क्वायर हटा दो बेटा, तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू क्या होगा, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड की पूरी क्वांटिटी रूट के अंदर रह जाएगी, और ये बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करके लाना था बेटा, यही डिस्टेंस फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आया क्या बेटा समझ में, ये समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब आप ये पूछ सकते हो तो ये कैसे होगा, तो कुछ नहीं बेटा, अगर आप x1 को इधर x2 को इधर लिखते हो तो साइन जो है इनका जो माइनस करने पर साइन आएगा वो चेंज आएगा, x2 माइनस x1 माइनस x2।
तो इनका साइन चेंज होगा, लेकिन बाहर होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर की वजह से अगर प्लस आता है तो भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस आता है तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा। इसलिए चाहे आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, कुछ ही फर्क नहीं पड़ता है, जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, रब कर दूं? यस सर। अब इसी फार्मूले का यूज है पूरी एक्सरसाइज में, सिर्फ एक ही फार्मूला है, इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग होंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने में इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है? चलो बेटा एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट इसमें दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, पहला पॉइंट है 2,3 एंड 4,1, 2,3 एंड 4,1, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इसी में दे रखा है -5,7 एंड दूसरा पॉइंट है -1,3 और तीसरा पार्ट इसका दे रखा है A, B एंड दूसरा पॉइंट है -A, -B, ये दे रखा है। सॉल्यूशन देखिए बेटा, फर्स्ट अगर मैं मान लेता हूं कि ये PQ है तो यहाँ पे दे रखा है सिंस P 2,3 एंड Q 4,1, इसको हटा करके यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो सिंस डिस्टेंस बिटवीन PQ, डिस्टेंस बिटवीन PQ क्या होता है, PQ इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है बेटा। अब इसे वैल्यू रख दो, तो x2 देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 माइनस x1, तो x2 इक्वल टू कितना है, x2 इक्वल टू कितना है 4, x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3, तो ये हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 का मतलब 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 इक्वल टू रूट अंडर 8 आ गया। रूट अंडर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 2 यूनिट। आया बेटा समझ में? यही इसका आंसर है। तब पी क्यू इक्वल टू यानी कि
दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें क्या मिल गई, 2, यूनिट। क्लियर है? यस सर, ओके सर। ओके, रब कर दूं? सर स्क्रीन क्लियर नहीं। ओके, एक सेकेंड। हाँ बेटा, आप देखो। नहीं सर। हाँ सर, हो गया सर। ठीक है, रब कर दूं? यस सर। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसके सेकंड पार्ट में दिया गया है, इसको चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये माइनस, मैं मान लेता हूँ कि ए है -5,7 और बी है -1,3। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, फार्मूला यही लगाना बेटा, आइडेंटिटी यही रहेगी, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखे तो क्या बनेगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, तो -1 - -5 कैसे आएगा बेटा, -1 - -5, ये कुछ ऐसा आएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 तो 3 - 7 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो √(-1 माइनस इंटू माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 तो -4 का स्क्वायर, √5 - 1 तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, या √4 का स्क्वायर 16 + 16 इक्वल टू √32, या 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको 2 × 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4√2 यूनिट। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 4√2 होगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, सर नीचे का थोड़ा सा विजिबल नहीं है, बस थोड़ा सा नीचे का। ओके करता हूँ। आ गया है? हाँ सर। सर क्लियर नहीं है। नहीं सर, अभी भी नहीं है। एक बार आप रिफ्रेश करो बेटा। जी सर, एक सेकेंड। हो गया सर। हो गया सर। ओके ठीक है।
तो इसका थर्ड पार्ट देखिए। अब थर्ड पार्ट में ये दे रखा है, फिर ये पॉइंट को हम लोग चेंज कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट के लिए डिस्टेंस फार्मूला यही लगेगा, सिर्फ पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। अब मैं मान लेता हूं कि ये आर है और ये एस है, मीन्स हमने मान लिया आर ए कॉमा बी एंड एस माइनस ए कॉमा माइनस बी, ये हमने सपोज कर लिया। तो क्या हो जाएगा बेटा, आर एस डिस्टेंस बिटवीन आर एस इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू। तो देखो बेटा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 माइनस 1 है तो माइनस ए, x2 माइनस ए माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी y1 माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तब 4a स्क्वायर प्लस सेम ऐसे ये भी कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब दोनों में से 4 को कॉमन निकाल दिया जाए तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तब 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 रूट अंडर ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, बस यहाँ पर लिख दो यही यूनिट, यही आर एस के बीच की डिस्टेंस है, ये आर और एस के बीच की डिस्टेंस ये होगी, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, रफ कर दो। हो गया सर। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Question number 2. Find the distance between 0, 0 and 36, 15. Find distance between 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? ये कह रहा है कि सेक्शन 7.2 में जिन दो टाउन के बारे में डिस्कस किया गया है, क्या उन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? यस, फाइंड कर सकते हैं। और उसमें भी सेक्शन 7.2 में आप देखेंगे तो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट यही दे रखा है, यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो उसको भी निकालेंगे। और सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करें कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे सिंस डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स इक्वल टू रूट अंडर, फार्मूला अगर यूज करते हैं हम लोग तो लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या रूट अंडर, देखो बेटा ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब 36 माइनस 0 क्या हो जाएगा, ये 36 ही रहेगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0, ये 15 रहेगा, 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 का स्क्वायर आप करके यहाँ देख लो, 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, 6 9 2 1,
तो ये आपका हो गया 1296 प्लस 15 का जो स्क्वायर होता है ये 225 होता है, रूट अंडर, अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो 6 प्लस 15 11, सॉरी 6 प्लस 5 11, 9 प्लस 2 11 और एक कैरी 12, 2 प्लस 2 4, कैरी 1 5 और ये हो जाएगा 1 का 1। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख लें, इसका स्क्वायर रूट आता है क्या, तो 1521 का स्क्वायर रूट अगर हम चेक करें तो 3 3 जा 9, ये हो गया 6 2 1, 3 को लाके प्लस करेंगे 6 8, सॉरी 9 टाइम ले जाओ बेटा, 9 टाइम, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 प्लस कैरी 8 62, करेक्ट। तो 39 इसका हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 39 यूनिट, 39 यूनिट, ये हमें मिल गया यहाँ पे। यही आंसर हो जाएगा दोनों दिए गए पॉइंट्स के बीच का। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है यूनिट, ये आंसर हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन और दे रखा है कि सेक्शन 7.2 में जो डिस्कस किया गया है जिन दो टाउन के बीच में, तो क्या उन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस को आप लोग फाइंड कर सकते हैं? तो देख लेते हैं बेटा 7.2 क्या है। आप पेज आप अपनी बुक में देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ 6.2 कहाँ है, 7.2 कहाँ पे है। पेज नंबर 100 पे सबसे ऊपर ही लिखा है, जहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिखा है वही डिस्टेंस फार्मूला पहले 7.2 लिखा है। तो उसमें 7.2 में कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ बताता हूँ। 7.2 में ऐसा दे रखा है, ये इस टाइप से डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे लिखा है नॉर्थ, यहाँ लिखा है नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट लिखा है और यहाँ पे ए पॉइंट है, कोई एक पॉइंट यहाँ पे है बी, जिससे बी से इस पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है तो इसकी जो डिस्टेंस है ये दे रखा है 39, ये दे रखा है 39 किलोमीटर और इसकी जो हाइट है यह 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऐसा दे रखा है। तो ये पूछा है कि क्या ए से बी तक के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो एक्स एक्सिस से कितना है 39, तो बी का हो गया 39 और इसकी हाइट ये 15 है, तो वाई कोऑर्डिनेट भी 15 हो गया, ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, तो देखो x1 y1 0 0 और 39 और 15, तो देखो बेटा यही पॉइंट आ गया 0 0 39। एक मिनट बेटा, एक मिनट, 36 है, सॉरी ये 39 नहीं है 36 है, तो यहाँ पे 36,15। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट मिल गया तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सेंस डिस्टेंस बिटवीन बोथ टाउन्स ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 क्या है बता दो। अब इसमें x2 कितना है? x2 हाँ x2 अरे बिल्कुल इसी की जैसा है, x1 y1 x2 y2। देखो x1 y1 x2 y2 कितना है x2? सर स्क्रीन पूरी ब्लर हो गई है सर। हाँ स्क्रीन हाँ पूरी ब्लर हाँ समझ क्लियर गया, नहीं है।
अब देखो क्लियर है? सर मेरी तरफ से प्रॉब्लम। अच्छा, आपकी तरफ से है। सर बारिश आई है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या बिल्कुल नहीं क्लियर दिख रहा है? एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं करके आता हूँ। हुआ बेटा, क्लियर हो गया? ओके सर। देखो x1 y1 0,0 है, x2 y2 36,15 है, तो x2 36 हुआ, x1 0 हुआ, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 है, y1 0 है, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर क्या आ जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 36 का स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ में करा है 36 का स्क्वायर 1296 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1521 स्क्वायर रूट लेंगे तो उतना ही आएगा जितना यहाँ पे आया है 39, बट यहाँ पे किलोमीटर में दे रखा है तो यहाँ पे किलोमीटर रखेंगे, तो यही आपका आंसर होगा जो कि दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस होगी। क्लियर है? यस सर। ओके, क्वेश्चन डन हो गया ये। कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। ठीक है, रफ करो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 पॉइंट दिया गया है 1,5, दूसरा पॉइंट है 2,3 और तीसरा पॉइंट है -2, -1 आर कोलिनियर। डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, डिटरमाइन पॉइंट्स पॉइंट्स 1,5, 2,3 and -2, -1 आर कोलिनियर। ये हमें बताना है कि यह कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर होता क्या है ये हमें पहले समझना जरूरी है। कोलिनियर का मतलब होता है कि यदि जैसे ये मान लो ए बी सी पॉइंट्स हैं, लेट ए बी 1,5, बी बी 2,3 एंड सी बी -2, -1। अगर ऐसा ये दिया गया है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? बीज आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कि इफ ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो ये है, यहाँ पे बी है और ये सी है, अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं तब ये कोलिनियर कह जाएंगे। तो फॉर कोलिनियर ऑल पॉइंट्स शुड बी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तब क्या होगा? अगर ये स्ट्रेट लाइन पे आते हैं तो दैट इज क्या होना चाहिए? ए बी प्लस बी सी। देखो बेटा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस प्लस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस
किसके इक्वल होना चाहिए? तो AC के इक्वल होना चाहिए। AC इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन वेरीफाई कर जाता है तब ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले AB निकाल लें। ये पॉइंट है, B पॉइंट है, तो AB इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बेटा, x2 माइनस x1 यानी कि रूट अंडर x2 तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये x1 y1 x2 y2 कंसीडर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 1 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 5 तो माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू रूट अंडर 5 यूनिट। ये आ जाएगा A और B के बीच की डिस्टेंस। अब हम लोग फाइंड करें BC, तो BC इक्वल टू रूट अंडर BC का मतलब B और C के बीच की डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तब इसमें x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर -1 -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -3 -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ये हो जाएगा 16 प्लस 16 इक्वल टू रूट अंडर 32 यूनिट, ये आ जाएगा। अब इसी तरह से हम लोगों को AC चाहिए, तो AC फाइंड कर लो। सिंस AC इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 AC ये x1 y1 x2 y2 तो -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर ये कुछ ऐसा आ जाएगा इज इक्वल टू रूट अंडर ये कितना हो गया, तो ये -1 -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 36 इक्वल टू रूट अंडर आ गया 45 यूनिट। अब यहाँ पे हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया और AC निकाल लिया। अब AB और BC को प्लस करने पर AC आना चाहिए, AB और BC को प्लस कर लें। सिंस AB प्लस BC इज इक्वल टू AB इक्वल टू रूट अंडर 5 है, ये हो जाएगा रूट अंडर 5 प्लस BC क्या है तो रूट अंडर 32। और ये आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो सम है वह रूट अंडर 45 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू रूट अंडर 45 या नॉट इक्वल टू रूट अंडर 45 मीन्स AC, तो देयरफॉर AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC या इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाता तब तो इक्वल लीनियर थे, इक्वल नहीं आ रहे तो कोलिनियर नहीं है, तो देयरफॉर A B एंड C आर नॉट कोलिनियर या कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कुछ पूछना है? ओके सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रफ कर दो। यस सर। Question number 4. Check whether check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are 7, -2
आर वर्टाइसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आर वर्टाइसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ये हमें समझना जरूरी है। अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या ये दिए गए तीनों पॉइंट किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स से, तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है ए बी एंड सी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तब होगा जब इसकी कोई भी दो साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, और तीसरी साइड डिफरेंट हो। अगर लेंथ में तीनों साइड में से कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो जाती है तो हम कहेंगे कि आइसोसेलेस है। ठीक है बेटा, एक बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अगर ये का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ कि 5,-2 है, बी का कोऑर्डिनेट 6,4 है और सी का कोऑर्डिनेट 7,-2 है। तो ए बी बी सी और सी ए, आप इन तीनों की लेंथ निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूले से, और देखना है कि इनमें से कौन सा दो साइड इक्वल होती है। अगर दो साइड इक्वल होती है तब तो ये क्या होगा, आइसोसेलेस होगा, कोई भी दो साइड हो जाए तो। और अगर नहीं होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं है। तो देखिए, सिंस ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या लगाएंगे, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 मीन 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2, तो 4 माइनस, और ये माइनस में है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 इक्वल टू रूट अंडर 37 यूनिट। आया बेटा, क्लियर है? ये ए बी की लेंथ हमने निकाल दिया रूट अंडर 37 यूनिट। ठीक है, अब बी सी निकालते हैं, तो बी सी इक्वल टू रूट अंडर, अब बी सी का मतलब ये x1 y1 कंसीडर होगा, ये x2 y2 कंसीडर होगा, तो x2 माइनस x1 मीन 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 -2 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसमें ध्यान रखना है ये माइनस साइन को बाहर नहीं करना है। अगर माइनस साइन को बाहर करते हो तब वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर है। तब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36, यानी कि रूट अंडर आ गया ये 37 यूनिट। अब हमें तीसरी साइड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ए बी और बी सी देखो दोनों ही इक्वल आ चुके हैं। अगर ये इक्वल नहीं आते तो हम सी ए निकालते और फिर चेक करते कि क्या सी ए इनमें से किसी के इक्वल है। लेकिन अगर पहले ही ये दोनों आ गए और हमें सिर्फ यही पता करना था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बस यही आइसोसेलेस से वेरीफाई हो गया। तो लिख लेंगे यहाँ पे, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, टफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है, और कितना है सर? और इसमें 10 क्वेश्चन है बेटा। क्या नेक्स्ट क्लास में देखना है? यस सर। ठीक है, हैं? तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।